महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार भाषण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर कही ऐसी बात, आम आदमी पार्टी को लगा 440 वोल्ट का झटका। देखिए खुले मंच से राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को आखिर क्या संदेश दिया। महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इस समारोह का विषय सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली अत्यंत प्रासंगिक है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही। इसको लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुझे चुने, इसीलिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेखा जी का जीवन इस दिल्ली से ही है। छोटेपन से ही पले बढ़े, पढ़ाई की और आज जिस पद पे है चीफ मिनिस्टर के रूप में दिल्ली के 1 साल हुआ है, वो महसूस किए हैं जो पढ़ाई करते थे महिलाओं के परिस्थिति को अवलोकन किए हैं। महिला देश के एक सशक्त अंग है। महिला जो सशक्त होंगे देश समृद्धि होंगे, इसको वो महसूस किए हैं। इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सभी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की बहनों बेटियों को सशक्त बनाते हुए समृद्ध दिल्ली के निर्माण के लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं जनहित की इन पहलों की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और सजनों, महिलाएं समाज का अहम हिस्सा है। उनका सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की निशानी है। हम नारी की शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। भारत का इतिहास महिलाओं की साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत कथाओं से भरा हुआ है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों का आज भी गुणगान किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का साहस, मातृभूमि के लिए उनका बलिदान आज भी हम सभी देशवासियों ने हम लोगों के हृदय में प्रेरणा का दीप जलाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की ज्योति जलाई थी। रानी गाइदिनवी और सरोजिनी नायडू जैसी महिला स्वाधीनता सेनानियों ने भारत माता का गौरव गाथा लहराए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं। देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि महिलाएं आज भी हिंसा, आर्थिक असमानता, सामाजिक रूढ़ियों और स्वास्थ्य संबंधी उपेक्षाओं का सामना कर रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करके ही महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में
महिला तब सशक्त होंगे जब उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके और उसी सम्मान, अवसर तथा सुरक्षा उपलब्ध हो। सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा में बदल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में अपने कदम उठाए हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राथमिकता दिया गया है, जो भविष्य के महिला नेतृत्व द्वारा विकास का आदर्श प्रस्तुत करेगा। इन सभी प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के प्रत्येक सदस्य और संस्था की भी दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। महिलाओं को शिक्षित बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित एवं सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है। हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना है कि वे सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखती है, तथा हम उनके सपनों को साकार करने में उनके साथ खड़े रहे हैं। देवियों और स्वजनों, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक बेटी सक्षम बनती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा विकसित राष्ट्र जहां सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान मिले। देश की आधी जनसंख्या को सशक्त बनाकर ही उस लक्ष्य को प्राप्त संभव है। मैं प्रायः कहती हूँ कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं काम करेगी तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन रथ और बृहत अर्थ में देश के विकास के रथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश के हर राज्य और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यदि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी, समाज के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व प्रदान करेगी, तो पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए दिल्ली को पूरे देश के सामने वुमेन लेड डेवलपमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वे पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े और समृद्ध दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। दिल्ली की बेटियां समृद्ध दिल्ली और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे सके। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के
अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना आवश्यक है जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में नहीं डरे। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और दिल्ली को और भारत का नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सभी दिल्ली वासियों को संकल्प लेना चाहिए कि वे महिला सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, बेटियों को समान अवसर प्रदान करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करके हम दिल्ली की नारी को सशक्त नारी के रूप में पहचान दिला सकेंगे। यही सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली का आधारशिला होंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार द्वारा आज शुरू की गई नई योजनाएं दिल्ली की महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगी और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।